हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जब भी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद जो लास्ट राउंड होता है वो एचआर डिपार्टमेंट का होता है। और एचआर डिपार्टमेंट आपसे कैसे सवाल कर सकता है या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करूँगा। जिनको एक्सपीरियंस है वो अपने जो डॉक्यूमेंट है, जब इंटरव्यू देने जाते हो फाइनल राउंड, तो अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएँ साथ में, क्योंकि उस समय वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट। और अगर नहीं है तो एचआर डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 6 मंथ की सैलरी स्लिप रहती है, या फिर किसी किसी कंपनी में 3 मंथ भी है, 3 मंथ की सैलरी स्लिप रहते हैं। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आधार कार्ड है, आपके पैन कार्ड है, ये सभी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और ये पूछा जाता है आपसे कि आपका जो लास्ट पैकेज है वो कितना है और यहाँ पे आपको कितनी ग्रोथ चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे पैसे की बात तो इसलिए क्योंकि कंपनी का सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, कितना परसेंट दे सकते हैं, कितना परसेंट नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका करंट सैलरी पैकेज कितना है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो अधिकतर एम्प्लॉय है यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? सबसे वहाँ पे बताते हैं सीटीसी कितना है, और सीटीसी और इन हैंड में वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इन हैंड का मतलब है जो आपके पीएफ हो या जो भी ग्रेजुएटी है, इन सब के कटने के बाद जो लास्ट में आपकी इन हैंड, मतलब जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, वो सैलरी आपकी इन हैंड कही जाती है। और उसके बाद जैसे जिसके साथ प्लस करके जो पीएफ है, या फिर सीटीसी में जिसका पीएफ करता है, और ईएसआई करता है, और ग्रेजुएटी करता है, बोनस करता है, ये सब चीज़ें हो जाती है सीटीसी। तो ध्यान रहे, जब इन हैंड की बात आए तो इन हैंड में कन्फ्यूजन ना हो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सीटीसी ज़्यादा चाहिए, इन हैंड ज़्यादा चाहिए, तो इन हैंड पे बात करें हमेशा अधिकतर कि इन हैंड हमें कितना मिलेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है कई बार, क्योंकि इन हैंड और सीटीसी के बीच में कन्फ्यूजन से रहती है, और सीटीसी कन्फ्यूजन कर देती है बाद में। और जब अपॉइंटमेंट होता है तो आने वाले टाइम में पता चलता है कि हमने तो जो सीटीसी मांगी थी, जो हमारी इन हैंड सैलरी थी, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम हमें मिल रही है। तो इसलिए ध्यान रखें, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आपको सीटीसी चाहिए या इन हैंड चाहिए, तो आप कोशिश ये करें कि इन हैंड पे ही बात करें। क्योंकि इन हैंड बात नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में जब आप अपॉइंटमेंट करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और आपके जो डॉक्यूमेंट है, प्रीवियस कंपनी की जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यहाँ पर रिलीविंग लेटर मांगा जाएगा आपसे, जो आप प्रीवियस कंपनी में जो आप जहाँ कर रहे हो अभी करंट में, वहाँ का रिलीविंग लेटर मांगा जा सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट तैयार रखें पहले से ही, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप ये सोच के चलो कि हमारा कंफर्म है कि होना ही होना है, वहाँ पे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो इसलिए आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सब तैयार करके रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट तैयार करके रखोगे तभी जाके आपको जो भी अपॉइंटमेंट रहेगा तुरंत तुरंत आगे वैसे वैसे बातें चलती रहेगी, नहीं तो आप इस चीज़ से परेशान रहोगे। ये तो थी बात एक्सपीरियंस की। अब फ्रेशर के केस में, फ्रेशर के में क्या पूछा जाता है? फ्रेशर में सबसे पहले ये बात पूछी जाएगी कि जो आपकी डिग्री है, आपने जो कॉलेज की है, उस कॉलेज का मुझे जो भी आपके डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, उसके सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए। और उसके साथ आपके जो भी पर्सनल आईडी है, उन आईडी की जेरॉक्स चाहिए होती है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपको कभी रुकना पड़ सकता है, तो क्या आप रुकोगे? ठीक है, तो रुकने के लिए कहने का मतलब है कि अगर 9 से 5:30 की ड्यूटी है तो 5:30 की जगह 6:30 भी हो जाता है, तो क्या आप 6:30 के बाद भी वर्क करोगे? तो उस समय आपको अपने टाइम के हिसाब से, या आप लोकेशन जहाँ आप रह रहे हो, क्या आपको लगता है कि लोकेशन के टाइम से मैं वहाँ पर रह सकती हूँ या रुक सकती हूँ, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हो आप एचआर से कि अगर मैं 1 घंटे अगर मैं 1 आवर रुकती हूँ या रुकता हूँ, तो क्या मुझे कन्वेंस की जगह, जो मुझे कन्वेंस का मिल सकता है? क्योंकि मुझे हो सकता है जाने में लेट हो सकती है घर जाने में, तो मुझे कन्वेंस का मिल सकता है। तो ये आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे आप खुल के बात करोगे तभी उनको ये चीज़ रहेगा कि हाँ, जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा वो एक अपना पर्टिकुलर अपनी बात को रख पा रहा है। तो आप ये ज़रूर बात करें कि कन्वेंस मिल सकता है। अगर कन्वेंस नहीं मिलता है या मिलता है, उस सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो जहाँ आप रहना चाहते हो, रूम ले रहे हो, उस रूम से और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है या फिर डिस्टेंस है वो कितना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपसे ये कुछ, और उसके बाद बस का रहता है कि आपके जो 5:30 से साढ़े आपका जो बस का रहता है, जो व्हीकल रहता है 9 से 5:30 की ड्यूटी का, उसमें क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। कुछ समय ऐसा हो जाता है कि ये बताया जाता है एचआर के डिपार्टमेंट से कि अभी जो हमारी गाड़ी है
ये हमारी जो व्हीकल हैं ये अवेलेबल नहीं है। इसके लिए अवेलेबल होने के लिए ये नेक्स्ट मंथ तक आपको रुकना पड़ेगा। तो आप कोई नहीं, आप 1 मंथ का इंतज़ार करें और रुकें, वेट करें, क्योंकि हर बार ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। तो आप चाहे भले 1 महीना कहीं से एडजस्ट करके चलें, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो बार बार लीव होती रहती है, मतलब एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते रहते हैं। तो उस समय क्या है कि बाद में बस में जगह भी हो जाती है आने वाले टाइम में। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि फ्रेशर को, क्योंकि इस चीज़ को माइंड में नहीं रहता पहले से सेट, या फिर पता नहीं रहता उन्हें कि क्या होगा अगर बस नहीं मिलेगी तो मैं, ऐसा नहीं होता है। आने वाली कंपनी भी ये चीज़ें सोचती है कि मेरा एम्प्लॉय सही सलामत घर जाए, सही सलामत कंपनी आए, जॉब करे। बट ऐसा नहीं, ऐसा परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मली क्वेश्चन पूछना है, आपको सैलरी कितनी चाहिए, इन हैंड चाहिए, तो इन हैंड पर जरूर बात करें, चाहे फ्रेशर है चाहे एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, आप इन हैंड पे बात करें कितना है, इससे कि अभी कन्फ्यूजन नहीं होगी और बाद में एचआर से आप बोल नहीं सकते बार बार कि सर हमारी सैलरी तो आपने कम बताई थी, क्योंकि आपको वहाँ पे जॉब करना होता है। तो आप जरूर ये बोलें, अपने कन्वीनियंस का बारे में पता करें, आपकी लीव का पता करें। अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस, आपको खुल के बात करना है, आपको लीव कितनी मिलेगी, 1 साल की लीव कितनी मिलेगी आपको, ठीक है, आपको लीव कितनी मिलेगी, और यहाँ पे इंक्रीमेंट का क्या सिस्टम रहता है, कितने महीने बाद, कितने साल बाद मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी नए फ्रेशर आए या फिर एक्सपीरियंस जितने भी एम्प्लॉय हैं वो परेशान ना हो। मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों के लिए नए नए वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय करता हूँ आप लोगों को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।